जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। अपना सारा सनम हो, जीवन अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम हो, इश्क है तू हमारा सनम। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम हो, जिंदगी का गुजारा सनम। नैनों से बहते अश्कों के धारों में हमने तुझको देखा चांद सितारों में। विरहा की अग्नि में पल पल तपती हैं, अब तो सांसें तेरी माला जपती हैं। तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए इस दुनिया का हर सितम है
गवारा सनम, हो हर सितम है गवारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूँ आरजे नरेश। जुमेरात ठीक 10 बजे यानी कि थर्सडे को 10 बजे आपके साथ फिर से आ गया हूँ एक और बिल्कुल स्पेशल ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। और जैसा कि वादा आपसे किया था कि इस वीक आपसे फिर मिलेंगे और स्पेशल शो में मिलेंगे। स्पेशल शो इसलिए क्योंकि आज हम फिर से एक स्पेशल शो लेकर आए हैं। स्पेशल शो इसलिए क्योंकि ये जो एपिसोड है ये पार्ट 2 है, क्योंकि हमने लास्ट वीक इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेट किया था, ऑब्जर्व किया था, उसके बारे में बात की थी। और आज मुझे लगा कि इसके बारे में और बात होनी चाहिए, थोड़ी अवेयरनेस और बढ़नी चाहिए, थोड़ा लोगों को और पता चलना चाहिए इसकी ज़रूरत क्यों है, कि बहुत से सवाल हैं लोगों के मन में और किस तरह की चीज़ें हैं, आखिर इस दिन की आवश्यकता और ज़रूरत क्या है, उस पर बहुत सारी बातें थी जिस पे बारे में हम पिछली बार इतनी बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि इंट्रोडक्शन शो था वो, जिसमें हमने थोड़ी बहुत बातें आपको सिंपल चीज़ें बताई थी। आज कुछ कॉम्प्लेक्स बातें भी करने वाले हैं, आज कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे भी बात होगी। तो पार्ट 2 इंटरनेशनल मेंस डे का पार्ट 2 शो है ये, जो हर साल यूं तो इंटरनेशनल मेंस डे जो नवंबर 19 को सेलिब्रेट किया जाता है, 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और आज उसके कंटिन्यूशन में हम दूसरा है उसका एक शो लेकर आए हैं, पार्ट 2 और आखिरी शो इस इंटरनेशनल मेंस डे सीरीज़ का आप कह सकते हैं, जिसके लिए हम आज लेकर आए हैं। और आज फिर आज पे बहुत सारी बातें करनी है और आज पूरा शो हम डेडिकेट कर रहे हैं अपने इस शो के लिए, जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम कह सकते हैं आप, अवेयरनेस शो कह सकते हैं। इसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, आपको भी मौका है, आपको भी अपनी बात रखने की हिस्सेदारी है। आप चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी मन की बात रख सकते हैं, पेश कर सकते हैं। और उन सब से पहले आज क्योंकि एक और स्पेशल डे है, वो है थैंक्सगिविंग डे। तो हम रेडियो रन की पूरी टीम की तरफ से, पूरे इस शो की टीम की तरफ से आप सभी लिसनर्स को जो हमें प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, हमको साथ देते हैं, हमारे साथ हमेशा रहते हैं, सोशल मीडिया पे हो या पिछले 6 सीजन से जो आपका साथ मिल रहा है, उन सब के लिए एक एक पल के लिए, एक एक शो की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और थैंक्स कहते हैं कि हमारे लिसनर्स इस तरह से हमारे साथ रहते हैं और उनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, वजूद है। नहीं तो रेडियो का क्या अस्तित्व अगर उसको सुनने वाले लोग ही ना हो। तो इसके लिए पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से थैंक्स गिविंग डे पे आपकी वो बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी लाइफ में अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसने आपके लिए कुछ भी किया हो, आप उसे बिल्कुल आज के दिन थैंक्स कह सकते हैं। वैसे तो आप थैंक्स कहने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए कोई वक्त नहीं होता, कोई डेट नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये डे भी समर्पित है, डेडिकेट किया गया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप आज के दिन संकोच छोड़ें, शर्म छोड़ें, मन में कोई मन मुटाव है उसको भी छोड़ें। अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ उसे आप थैंक यू कह सकते हैं। तो हमारा भी थैंक यू एक्सेप्ट करें और इस उम्मीद के साथ कि आप इसी तरह से हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। रेडियो उड़ान पे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये शो लाइव है, तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। चाहे तो व्हाट्सअप कॉल करें, व्हाट्सअप के थ्रू आप इसी नंबर पे अपने टेक्स्ट मैसेज और वॉइस नोट भी ड्रॉप कर सकते हैं, ये भी एक जरिया है। इसके अलावा वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाके भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर ये राय आपने और अपनी बात हमको 11 बजे से पहले पोस्ट की तो ज़रूर शो में शामिल की जा सकती है। आज का टॉपिक हमने आपको बता ही दिया है, हालांकि आप शो पूरा डेडिकेटेड है आज इंटरनेशनल मेंस डे के लिए पार्ट 2 शो में। तो
आपको आज यादों का सफरनामा सेगमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, लव टिप ऑफ द वीक जरूर आपको मिलेगी शो के आखिर में। मिस लवी की लव टिप रेडी है, और वैसे भी बहुत छोटी होती है वो, लेकिन कामयाब होती है, तो इसलिए वो है शो में शामिल रहेगी। लेकिन पहला सेगमेंट यादों का सफरनामा आज आपको नहीं मिलेगा। आपको कुछ देर के बाद से तेरी मेरी बात का सेगमेंट मिल जाएगा, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मेंस डे पे। तो उसके लिए तैयार हो जाएं। किस किस तरीके से आप सोचते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या इस दिन की ज़रूरत है, क्यों इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसी कोई बात है, कुछ खास है? हर तरह के दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, और क्या इस डोमिनेटिंग दुनिया में, डोमिनेटिंग वर्ल्ड में, कहते हैं कि मेल डोमिनेट सोसाइटी है पूरी दुनिया की, किसी भी देश में आप चले जाएं, कहीं पर भी आप चले जाएं, हर जगह पे मेल डोमिनेशन है। तो उसके बावजूद इंसानों में या पुरुषों के लिए किसी दिन को समर्पित करना जरूरी है, उस पर हम बात जरूर करेंगे। आप भी सोचें क्या आपके दिमाग में आ रहा है। अगर पुरुष, अगर कुछ मेल बॉयज़ हमको इस टाइम सुन रहे हैं तो अपनी राय रख सकते हैं। साथ में गर्ल्स और महिलाएं भी अगर सुन रही हैं तो वो भी अपनी बात शेयर कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि पुरुषों के लिए है तो पुरुष ही अपनी बात रखेंगे, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। और मैं इस प्यारे से गाने के बाद वापस और फिर अपना सेगमेंट हम शुरू करेंगे आज आपके साथ तेरी मेरी बात में, इंटरनेशनल मेंस डे पार्ट 2। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं। छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। खो गया मैं ख्यालों में, अब नींद भी नहीं आंखों में। करवटें बस बदलता हूँ, अब जागता हूँ मैं रातों में। अब दूरी ना सहनी, हर लम्हा कहता है, ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जाना, मैं फसाना तेरा बन गया जाने जाना। हसीना गोरी गोरी चुराए चोरी चोरी, चुराए दिल चोरी 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 चोरी। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ।
आरज़ू है मेरे सपनों की, बैठा रहूं तेरी बाहों में, सिर्फ तू मुझे चाहे अब, इतना असर हो मेरी आहों में। तू कह दे हंस के तो तोड़ दूं मैं रस्मों को, मर के भी ना भूलूं मैं तेरी कस्मों को। मैं तो आया हूँ यहाँ पे बस तेरे लिए, तेरा तन मन सब है मेरे लिए। क्या हंसी नजारा समा है प्यारा प्यारा, गले लगा ले यारा 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 यारा। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी जान, कहाँ मैं क्या करूं। छाई है बेताबी मेरी जान, कहाँ मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। वेलकम बैक। इस प्यारे से गाने के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो दिल से दिल तक सीजन 6 में। और बारी आ गई है पहले सेगमेंट की। पहले सेगमेंट का नाम आपको हमने बता दिया है आज के लिए स्पेशली, तेरी मेरी बात। तेरी मेरी बात में आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। इंटरनेशनल मेंस डे पार्ट 2 शो कर रहे हैं हम, जिसमें आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और क्योंकि हम पिछले वीक, हालांकि ये दिन 19 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, हमने भी सेलिब्रेट पिछले वीक किया था, लेकिन क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये जो विषय है, थोड़ा विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है, तो एक शो और हमने इस पर डेडिकेट किया और सोचा कि आज थोड़ी चर्चा इस पर ज़्यादा होनी चाहिए आपके साथ। और इसीलिए आज हमने पूरा शो इस डे के लिए ही डेडिकेट किया है। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि देश और दुनिया में अनगिनत पुरुषों को, अनगिनत मेल लड़कों को, बॉयज़ को, पुरुषों को ये पता ही नहीं है कि दुनिया में हर तरह के जो डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं महिलाओं के लिए या और दूसरे ओकेजन्स पे, इसी तरह से कोई दिन उनके लिए भी सुरक्षित किया गया है, समर्पित किया गया है। ये दिन भी पूरी दुनिया के लगभग 395 करोड़ यानी कि 395 करोड़ पुरुषों के लिए समर्पित है। उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनका जो योगदान है समाज में, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको एक रिकॉग्निशन देने के लिए इस दिन को भी सेलिब्रेट किया जाता है। पूछा जाता है कि जब पूरी दुनिया ही डोमिनेटिंग है, मेल डोमिनेटिंग है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि आदमियों के लिए भी एक दिन होना चाहिए, पुरुषों के लिए भी कोई दिन हो। इसकी भी बात हम ज़रूर करेंगे और इसकी ज़रूरत है। हालांकि पुरुष डोमिनेटिंग ऐसा समाज की संरचना कुछ इस तरीके से है और ये अब से नहीं, हज़ारों सालों से शायद इसी तरीके से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसकी ज़रूरत है। और कई बार आपने देखा होगा कि जो बहुत से पुरुष हैं जिनके जो काम है, जिनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, जिनकी जो उपलब्धियां हैं उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती हैं, उनके योगदान को याद नहीं रखा जाता है, उनके बलिदानों को तवज्जो नहीं दी जाती है। और इनके लिए पुरुषों के साथ जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जो उनके स्वास्थ्य को लेके बातचीत है, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी चर्चा भी मैं आपके साथ करने वाला हूँ, वो थोड़ी सी बाद में चर्चा, क्योंकि वो थोड़ा सा आज आपको जो पूरा शो मिलने वाला ये अलग अलग सेगमेंट में होगा, या यूँ कहें कि अलग अलग हिस्सों में, चरणों में हमने इसको बांट दिया है। और पहला चरण हमारा यही कि आखिर इस दिन को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, कुछ स्टैट्स हैं,
हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आंकड़े जो हैं वो समस्या की जो वास्तविक वजह होती है, जो रीज़न होता है, उसको बता पाते हैं। कम से कम आंकड़ों से समस्या का ज्ञान होता है, समस्या के बारे में पता चलता है, और उनसे ये भी पता चलता है कि किस तरह का वातावरण या किस तरह का इन्वायरमेंट आपके आसपास है। तो पुरुषों की जो डोमिनेशन है, जो ऐसा लोग कहते हैं, उसमें भी अगर हम देखें तो किस किस तरह की चीज़ें हैं, और ये जो स्टैट्स मैं आपको दूंगा इससे आपको पता चलेगा कि कितनी सारी समस्याएं हैं जो मर्दों के साथ इस समय पूरी दुनिया में चल रही हैं। पूरी दुनिया में लाखों लोग हर साल सुसाइड करते हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनमें से 76% यानी कि 76% जो होते हैं वो सिर्फ पुरुष होते हैं। तो इतनी लाखों लोगों के आत्महत्या करना और उसमें 76% मर्दों का होना एक समस्या वाली बात हो सकती है। पूरी दुनिया में अनगिनत लोग बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, और इन बेघर लोगों में जो पुरुषों की संख्या है वो लगभग 85% है। मतलब 85% पुरुष बेघर हैं। जो बेघर लोगों की कैटेगरी में आते हैं, जो नंबर्स में आते हैं, उसमें से 85% लोग जो हैं वो पुरुष हैं। इसके अलावा क्योंकि क्राइम पूरी दुनिया में बहुत है और सब कुछ है, आप इसके लिए रीज़न दे सकते हैं कि इसमें पुरुष भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आप ये भी समझें कि पूरी दुनिया में जो हत्याएं होती हैं, जितनी भी हत्याएं होती हैं, उसमें 70% मर्द होते हैं, पुरुष होते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे पास डाटा है, वो आपको मैं भविष्य के साथ शेयर करूं। डोमेस्टिक वायलेंस, अक्सर जब भी बात होती है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो हमेशा लगता है कि शायद ये महिलाओं के साथ ही होता है, स्त्रियों के साथ, गर्ल्स के साथ होता है। पूरी दुनिया में जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, उसमें से 40% पुरुष उसके विक्टिम होते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास आपके लिए को बताने के लिए हैं। जैसे आप अगर इस बात को समझें कि जो पुरुष हैं उनको जो सज़ा मिलती है, जेल जाने की सज़ा की अगर बात करें, पुरुषों के सज़ा मिलने की जो अवधि है महिलाओं की तुलना में वो 64% अधिक होती है। इसके साथ साथ अगर एक ही तरह का अपराध पुरुष और महिला दोनों मिलके करते हैं, एक ही अपराध है जो पुरुष ने भी किया और महिला ने भी वही अपराध किया, इस स्थिति में भी आप ये देखें कि जेल जाने की जो संभावनाएं हैं पुरुषों की, वो 3 से 4 गुना ज़्यादा होती हैं बनस्पत इसके कि महिलाओं की। इसके साथ साथ जो वर्क प्लेस पे डेथ रेट है, जो वर्क प्लेस पे डेथ होती है, उसमें 92% मेल होते हैं। तो ये आंकड़े आपको कुछ बता सकते हैं कि किस तरह की मर्दों के साथ, पुरुषों के साथ, बॉयज़ के साथ जो समस्याएं हैं वो आपको समझ में आएंगी कि किस तरह की दिक्कतें होती हैं। और इसके साथ साथ अगर सिर्फ हिंदुस्तान में भी बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है, उस पर भी हम आपके साथ बात करेंगे। अगर आपके दिमाग में भी कुछ बातें अब आने लगी हैं, कुछ समझ में आने लगा है, और कुछ बातें दिल को और दिमाग पे खटखट कर रही हैं, तो बिल्कुल हमें कॉल करें हमारे स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर।
है वो अपने हैं, अपने ही हैं। जिनकी जानिब से जिनकी जानिब से हल्का सा इशारा भी नहीं, कोई आवाज तो आई है कहीं से, लेकिन उसने अब तक तो भूले से पुकारा भी नहीं। दिल तो कहता है वो अपने हैं, अपने ही हैं। दिल का तो कभी सबको बताया न करो, पर जो अपना हो कभी उससे छुपाया न करो। राज दिल का तो कभी सबको बताया न करो, पर जो अपना हो कभी उससे छुपाया न करो। हमने जीता नहीं हमने जीता नहीं, दिल आपने हारा भी नहीं। दिल तो कहता है वो अपने हैं, अपने ही हैं। दिल तो बस दिल है, ये सबको तो दिया जाता नहीं। प्यार सबसे तो ज़माने में किया जाता नहीं। दिल तो बस दिल है, ये सबको तो दिया जाता नहीं। प्यार सबसे तो ज़माने में किया जाता नहीं। जोर अपना भी जोर अपना भी नहीं, दिल पे तुम्हारा भी नहीं। दिल तो कहता है वो अपने हैं, अपने ही हैं। जिनकी जानिब से हल्का सा इशारा भी नहीं, कोई आवाज तो आई है कहीं से, लेकिन उसने अब तक तो भूले से पुकारा भी नहीं। दिल तो कहता है वो अपने हैं, अपने ही हैं। दिल तो कहता है। बिल्कुल, दिल तो कहता है वो अपने ही हैं, यानी कि मेल हों या फीमेल, सब एक दूसरे के साथ हैं, सब अपने हैं। और इसका जो अपनापन है, इन सब लोगों का जो अपनापन है, ये एक दूसरे को बराबर रूप से, बराबर तरीके से मिलना चाहिए, नहीं तो चीज़ें बुरी हो जाती हैं। लेकिन हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें बड़ी अलग हैं। अक्सर पुरुषों के साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है, किस तरीके से उनको पाला पोसा जाता है। अगर उनको
जो एक प्रक्रिया है, आप यूँ कहें कि एक जो प्रोसेस है, बच्चों को किस तरह से पाला जाना चाहिए और किस तरह से उनकी केयर होनी चाहिए बचपन से, अगर उसकी बात करें तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पता है और आप उस पर बात करते हैं। लेकिन अब जब इसी मसले को, इसी बात को जब हम बॉयज़ के लिए, मर्दों के लिए, पुरुष के लिए, मेल्स के लिए इसको बात को चेक करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको अजीब लगेंगी, जिसमें पुरुषों को जब तैयार किया जाता है, या यूं कहें जब एक लड़का जन्म लेता है तो किस तरह से समाज उसके साथ बिहेव करता है और किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है। छोटे से बच्चे से, छोटे से लड़के से ही जब भी कोई बात होती है तो एक घेरा उसके आसपास, एक विचारों का जो आइडियाज़ का जो घेरा है, या यूं कहें जो एक विचारों का जो एक आवरण है, वो कुछ इस तरीके से उस पर चढ़ाया जाता है जिससे कि पुरुष बाद में जाके कई तरह की समस्याओं में फंसते नजर आते हैं। जैसे मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ये अजीब सी बात है, इंसान है, उसको भी दर्द हो सकता है, लेकिन बॉयज़ को दर्द नहीं होता, ये एक बात हम बचपन से लड़कों को रटाई जाती है। इसके बाद इसी तरह की बहुत सारी और भी बातें, लड़के कभी रोते नहीं हैं, जबकि रोना सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी लड़कों को अक्सर ये बताया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, या कोई लड़का रोता भी है तो ये कहते हैं कि क्या लड़कियों की तरह रोता रहता है, क्या लड़कियों की तरह बोलता है। कुछ अलग सा डिफरेंस, जो कि एक छोटा सा बच्चा, जिसकी वजह से जब वो बड़ा होता है तो इसी चीज़ को वो आगे ढोता रहता है। और मैं आपको आगे और भी बताऊंगा कि इसके जो परिणाम होते हैं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो कितने मुश्किलों भरे होते हैं, कितनी दिक्कत वाले होते हैं। पुरुषों को कभी डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन, अगर आप पुरुष हैं तो आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता, ऐसी बात आपके आसपास के लोग आपको सिखाते हैं, आपको बताया जाता है कि आपको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। और अगर आपको डिप्रेशन हो भी जाए तो आप कमज़ोर पुरुष हैं, मर्द नहीं हैं। ये एक अजीब तरह की स्थिति है जहाँ पे बच्चों को, लड़कों को, टीनेजर्स को तैयार करने की जो एक अजीब सी परंपरा सी है, या अजीब सी कुछ बातें हैं जहाँ पे उनको इस तरीके से बताया जाता है। जिनको डिप्रेशन होता है वो पुरुष कमज़ोर होते हैं। मज़ेदार बात। इसके बाद कुछ और बातें भी आपको बड़ी आसान लगेंगी और जो शायद लगेगा कि किस तरीके की बात है, लेकिन इन सब बातों का असर होता है। आप एक्सेप्ट नहीं करवाते पुरुष को कि उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। डिप्रेशन अगर नहीं है, अगर डिप्रेशन और कोई प्रॉब्लम हो तो एक ड्रिंक पी लो, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें। हालांकि जब माँ बाप अपनी बेटियों से इस तरह की बात कभी नहीं करते, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों से, लड़कों से स्पेशली इस तरह की बातें होती हैं। और घर पे ना भी हो तो आसपास का जो माहौल होता है वो कुछ इसी तरीके से उनको सिखाता है कि पहली बात तो जो मर्द होगा उसको दर्द नहीं होगा, वो कभी रोएगा नहीं, कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बस यार एक ड्रिंक पी ले, काम खत्म। एक और बड़ी मज़ेदार बात होती है जो अक्सर आपने सुनी होगी, देखी होगी, करते हुए अपने आसपास, ऐसी बातें मत करो, मर्द बनो मर्द। अजीब सी बात है। लड़कियों को सिर्फ टफ या मजबूत मर्द पसंद है, ऐसा कुछ इस तरह की बातें। टफ बनो, रफ एंड टफ बनो, बहुत एक झूठ का एक ऐसा घेरा है जो तैयार किया जाता है लड़कों के लिए, जिसके बाद उनको अपनी लाइफ में जब ये चीज़ें वो शुरू से सीखते हैं, जब युवा स्थिति में आते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़कों को अक्सर उनके मार्क्स कितने आए इस पे आंका जाता है, उन्होंने कितनी कोशिश की इस पे कभी आंका नहीं जाता। कितने मार्क्स आए, बचपन से ही कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि कितनी उनका लड़का कैसा है, इनका लड़का कैसा है, पड़ोसी का लड़का कैसा है। तो ये एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिसके साथ जब लड़के बड़े होते हैं तो एक अजीब सी मेंटेलिटी होती है। और उसके बाद बहुत से काम जो बॉयज़ करते हैं, पुरुष करते हैं, उसके बाद उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती। और किस तरह की जो एक सिचुएशन आती है, एक जो उनकी जीवन यात्रा होती है,
वो किस तरीके से आगे बढ़ती है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वक्त हो गया एक और प्यारे से गाने का। इस गाने को सुने, एंजॉय करें। मैं आऊँगा इस गाने के बाद आपके पास वापस फिर से तेरी मेरी बात में। आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मेंस डे पार्ट 2 शो, और दूसरा और आखिरी पार्ट है ये। इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीक आपके साथ मिलेंगे तो एक नए शो के साथ, नए मौजू के साथ आपके साथ होंगे। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, निकले हैं वीर जियाले, यो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा, बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है, महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका, निकली है बारात सजा है इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे
बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। पूरी दुनिया के बॉर्डर्स पे जितने भी पुरुष सैनिक हैं और जितनी भी सेनाएं हैं उनमें जो मैक्सिमम नंबर है पुरुषों का, उन सब के लिए समर्पित ये गाना रेडियो डैन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके देश की जनताएं, आपके देश के लोग आपकी वजह से सुरक्षित और खुशहाल रह पाते हैं। शो का नाम दिल से दिल तक सीजन 6 और आज है एपिसोड पार्ट 2 यानी कि इंटरनेशनल मेंस डे पार्ट 2 लाइव शो चल रहा है। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें हमारे स्काइप आईडी रेडियो डैन RADIOUDAAN या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 इसी नंबर को व्हाट्सएप के लिए कॉल करने के लिए या फिर टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेगमेंट का नाम तेरी मेरी बात और आज जैसे कि हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि पुरुषों के लिए इंटरनेशनल मेंस डे या अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की आवश्यकता क्यों है, क्या ज़रूरत है, क्या मनुष्यों के इस पूरे झुंड में, इस पूरे समाज में, इंसानों की इस दुनिया में पुरुषों के लिए भी कुछ समस्याएं हैं, क्या नहीं है। डोमिनेशन किसी भी तरह से आप कह सकते हैं या शायद हर पुरुष डोमिनेशन में होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ऐसा बना है, ऐसी समझ है और शुरू से ऐसा है तो उसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम आपसे आज ये शेयर कर रहे हैं कि पुरुषों को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी जीवन यात्रा बड़ी अजीबोगरीब किस्म की होती है और इस तरह की जीवन यात्रा जो आपको मैंने अभी पिछले गाने से पहले बताई, किस किस स्थितियों में उनको तैयार किया जाता है, किस किस परिस्थितियों से होके जब एक पुरुष तैयार होता है, जब एक युवा होता है, घर की सारी जिम्मेदारी और बहुत सारे बलिदान। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं या बाकी लोग ही बलिदान करते हैं, पुरुष भी बहुत सारा बलिदान करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कई बार उनके जो सेक्रीफाइस है उनको रिकॉग्निशन मिलती है, कभी नहीं मिलती और बहुत कुछ ऐसा होता है जो छूट जाता है। और मैंने जैसा आपको पहले भी शेयर किया कि जो बहुत सारी समस्याओं को लड़कों को जब बताया जाता है कि उनको रोना नहीं है, मर्द रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर आप यूँ कहें कि मर्द को कभी डिप्रेशन नहीं होता, जो डिप्रेशन वाले होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और नाना प्रकार की बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। हॉलैंड में एक रिसर्च हुआ जिसमें ये बताया गया है कि एक साल में एक महिला 30 से 64 बार रोती है पूरे साल में। इसके बावजूद लड़के एक साल में 6 से 17 बार रोते हैं, जबकि रोने से जो आपके जहर है आपके बॉडी का वो बाहर आता है। आंसू जो हैं, न्यूरोसाइंस ऐसा कहता है कि आपके रोना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मर्दों के आंसुओं पर तो पहले से ही रोक लगा दी जाती है, जिसकी वजह से आपको कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से बॉयज़, पुरुष या मेल आपको इस तरह की पर्सनालिटी के होते हैं जो नेगेटिव, आपको लगता है कि क्या नेगेटिव इंसान है यार, कैसा बंदा है, लेकिन आपने शायद कभी उनको सोचा नहीं होगा, ये कभी नहीं सोचा होगा कि शायद वो किस परिस्थितियों से होगा जहाँ पे वो चाह के भी रोना चाहे तो रो सकता है। इस वक्त भी बहुत से लोग, बहुत से लड़के, बहुत से पुरुष ऐसे होंगे जो शायद दिल खोल के रोना चाहते हों, अपना दिल खोल के बातें करना चाहते हों, लेकिन समस्या वही समाज का एक ऐसा प्रेशर है जो दिखाई ना दे लेकिन होता ज़रूर है कि लड़के रो नहीं सकते हैं, लड़के रोएंगे तो वो कमज़ोर होते हैं, जबकि रोने में कोई बुराई नहीं है। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी साइंस, इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन का एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 21 साल से 49 साल तक यानी कि 21 ईयर्स से लेके 49 ईयर्स तक के जो 53% मेल हैं, 53% जो पुरुष हैं,
उनके साथ वायलेंस या हिंसा सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो पुरुष हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सी बात है पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करें, जहाँ पे किसी के साथ इसलिए ही वायलेंस हो रहा है, इसलिए उनके साथ हिंसा होती है क्योंकि वो पुरुष हैं। पुरुषों के साथ ही बचपन से, जैसा मैंने आपको बताया कि उनके साथ मार्क्स को लेके अगर उनकी बात की जाए तो उनका जो आकलन होता है मार्क्स पे होता है, उनकी कोशिशों पे नहीं होता, उनकी क्या कैपेबिलिटी है उस पे बात नहीं होती। बात इस पे होती है कि पड़ोसियों का लड़का कैसा है, पड़ोसियों के जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वो कैसे हैं, वो कितना परफॉर्म कर रहे हैं और किस फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी कॉलोनी के जो बॉयज़ हैं उनके वो किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस चीज़ में जा रहे हैं, हमारा लड़का वैसा क्यों नहीं है। इसी तरह की जो गतिविधि होती है जब बहुत सारी समस्याएं लड़कों को सामना करने में आती हैं। इसके बाद जब एक लड़का टीनेजर बड़ा होता है, युवा होता है, शादी होती है, तो उसके ऊपर पूरी आर्थिक जिम्मेदारी ही डाल दी जाती है कि पूरे घर की आर्थिक जिम्मेदारी और बाकी सारी जिम्मेदारियां उसके हिस्से पे, कि वो घर का खर्च चलाएगा, बाहर के काम करेगा सारे, और कोई और समस्या होगी तो उसमें भी आगे बढ़ के काम करेगा। इसकी वजह से कई बार लड़कों को, मर्दों को अपने सपनों का भी बलिदान देना पड़ता है, लेकिन शायद उनकी रिकॉग्निशन नहीं होती। घर परिवार को सुख देने के लिए उन्हें सब कुछ करना होता है, चाहे वो खुद कुछ और करना चाहते हो, भले वो उसके लिए तैयार हो या ना हो, इच्छुक हो या ना हो, लेकिन क्योंकि करना है, ऐसा सेट किया गया है, ऐसी मेंटेलिटी तैयार की गई है, तो वो करनी पड़ती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 7% पुरुष इसलिए सुसाइड करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और वो बेरोजगार होते हैं। और ये एक प्रेशर वाली बात है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कमाई नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, तो इसका एक अलग प्रेशर होता है। पुरुषों की ये जो समस्या है ये सिर्फ उस वक्त तक नहीं है जब तक वो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं या युवा हैं या पुरुष हैं। जब वो वृद्ध हो जाते हैं, जब वो बुजुर्ग होते हैं, सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं, तो हिंदुस्तान में 1.8 यानी कि आप यूँ कहें कि 1,80,00,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो ओल्ड एज में आते हैं या सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो पुरुषों का है, और उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो घरों से बाहर रह रहे हैं, जिन्हें आश्रमों में रखा जाता है, अपने ही बच्चे जिनको उन्होंने पाला होता है वो उनको बाहर छोड़ कर आते हैं। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। लड़कों को हर बार ये साबित करना होता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जबकि ऑर्डिनरी होने में या साधारण होने में कोई बुराई नहीं है। लड़कों को हर बात के लिए साबित करना कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो नहीं करेगा वो शायद मर्द नहीं है। एक ये भी एक अजीब तरीका का प्रेशर है जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना लड़कों को, मर्दों को करना पड़ता है। हिंदुस्तान में लगभग 15% पुरुष ऐसे हैं जिनको किसी न किसी तरह के मानसिक समस्याओं का कोई या मानसिक रोग है या मानसिक समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, और उसकी उन सब की वजह सिर्फ शायद यही है कि वो रो नहीं सकते हैं, वो अपनी दुख, अपनी समस्याएं, अपने दुख बांट नहीं सकते, वो किसी के सामने अपने दिल खोल के अपनी बात रख नहीं सकते। समाज के ये कुछ ऐसे प्रेशर हैं या ऐसा दबाव है जिसको आप शायद दिखा नहीं सकते, लेकिन कहने के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर है, जिसकी वजह से अक्सर बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं पुरुष। इसके बाद हो क्या सकता है उस पर भी बात करेंगे। इस प्यारे से गाने के बाद मैं आपके पास वापस आऊँगा और कोशिश करेंगे कि अपने इस डिस्कशन को एक छोटा सा कंक्लूजन दें, एक छोटा सा सार दें, ताकि शायद कुछ रास्ता हमें भी इस अंधेरे से उधर जाने के, यानी कि उजाले की तरफ जाने के लिए मिल सके।
है क्यों मेरी आंखों में, तेरी यादें लेके दिल में चल पड़ा, नींद उलझी है क्यों मेरी आंखों में, क्या पता कदम जाए कहाँ, कहाँ मंजिल मेरी, कहाँ मेरा रास्ता। वो 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 मेरी यादें लेके दिल में चल पड़ा, नींद उलझी है क्यों मेरी आंखों में। ख्वाहिशात का खिला है मौसम, करनी है तुझसे दिल की बातें, शबनमी सुबह के जैसे आओ, एक दूजे में हम बिताए रातें, धूप में रहूं मैं तेरा साया, हो जुदा कभी ना यार हम, तेरी यादें लेके दिल में चल पड़ा, नींद उलझी है क्यों मेरी आंखों में। चांद ख्वाब की झीलों में उतरे, रोशनी में हम भीग जाएं, इल्तिफात की ये मौजें ढूंढे, डूबे ऐसे के नजर ना आए, आब पर लिखूं मैं नाम तुम्हारा, हो सांस टूटे ना टूटे कसम, तेरी यादें लेके दिल में चल पड़ा, नींद उलझी है क्यों मेरी आंखों में, क्या पता कदम जाए कहाँ, कहाँ मंजिल मेरी, कहाँ मेरा रास्ता। वो 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 तेरी यादें लेके दिल में चल पड़ा, नींद उलझी है क्यों मेरी आंखों में। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत फिर से आपका दिल से दिल तक सीजन 6 एपिसोड लाइव चल रहा है इस टाइम, और हम बात कर रहे हैं आज आपके साथ इंटरनेशनल मेंस डे पार्ट 2 शो है ये, और आखिरी बार मैं आपके साथ इस शो में बात करने आ गया हूँ क्योंकि इसके पास मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं होगा।
और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एक इस पूरे डिस्कशन को एक सार दे सकें, कंक्लूजन दे सकें, और कोशिश कर सकें कि आप उन बातों पे भी कुछ चर्चा हो जिनको शायद किया जाए तो शायद बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, और लड़कों और पुरुषों के साथ जो बातें हैं उनको शायद और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। लड़कों को भी ये कहा जाना चाहिए, इट्स ओके टू क्राई, लड़के भी रो सकते हैं, लड़कों का रोना भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी और का, क्योंकि बॉडी से जो दूषित चीज़ें हैं वो बाहर निकलना, या यूँ कहें कि जो प्रेशर है उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ मर्द कमज़ोर नहीं होते, रोते नहीं हैं, इस तरह की बातें नहीं, ये बताया जाना चाहिए कि मर्द भी रो सकते हैं, क्योंकि वो इंसान है, और जो इंसान है वो अपनी फीलिंग व्यक्त कर सकता है, तो वो रो भी सकता है। अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल रोए। अगर कभी आपको भी कोई इंसान, कोई पुरुष या कोई लड़का ऐसा मिले जिसको आपको लगता है कि वो अपनी बातें कहना चाहता है, कुछ रोना चाहता है, तो उसको थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा उसको भी स्पेस दें, कॉन्फिडेंस दें कि वो रो सकता है, बात कर सकता है और कुछ कह सकता है। लड़कों को ये भी कहना चाहिए कि ज़रूरत नहीं हर बार वो हमेशा मजबूत ही हों, वो कभी कभी कमज़ोर भी हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमेशा मजबूत होना कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा मजबूत ही होंगे। कभी कभी कमज़ोरी भी दिखाना या कमज़ोर होना भी ठीक हो सकता है। वक्त और परिस्थिति की रिक्वायरमेंट होती है कि शायद परिस्थिति ऐसी हो कि आप कुछ कर भी ना पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप कमज़ोर हैं, उसको एक्सेप्ट करने में और महसूस करने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा मजबूत होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि उससे आपको अतिरिक्त कोशिशें करनी पड़ती हैं जिससे आप खुद परेशान होते हैं। लड़कों को, टीनेजर्स को, बॉयज़ को ये भी बताया जाना चाहिए कि हर बात के लिए उनको अपने आप को साबित करना कोई लक्ष्य नहीं है। हर चीज़ में लड़के अपने आप को साबित करें ये ज़रूरी नहीं है। किसी भी तरह से आपको हर जगह पे अपने आप को साबित करना पड़े, हर चीज़ के लिए आप साबित करें, वो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आप मदद भी ले सकते हैं। मदद मांगना, किसी से मदद लेना कमज़ोरी की कोई निशानी नहीं होती। जो खुद को साबित कर सकता है, जो हिम्मत दिखा सकता है, वो दूसरों से मदद भी मांग सकता है। सारा बोझ अकेले उठाने की भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा बोझ लड़के अकेले ही उठाएं। उनके पार्टनर, कहते हैं जब लाइफ में दो लोग एक साथ होते हैं तो वो एक गाड़ी की तरह होते हैं जो कि दो पहियों पे चलती है, तो सिर्फ एक ही पहिया सारा बोझ उठाए ये ज़रूरत नहीं है, बैलेंस बिगड़ जाता है। लड़कों को ये बात बताई जानी चाहिए और ये उनके अभिभावकों को भी बात समझनी चाहिए कि इस तरह की तैयारी अगर लड़कों की और बॉयज़ की होगी तो शायद चीज़ें और भी बेहतर हो पाएंगी। मर्द भी अपनी फीलिंग व्यक्त कर सकते हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। उनको कुछ महसूस होता है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, वो भी अपना दर्द बांट सकते हैं। ऐसा नहीं कि लड़के हैं या पुरुष हैं तो उनको दर्द नहीं बांटा जा सकता, उनको चोट नहीं लग सकती, उनको दर्द नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। वो भी अपनी बातें बांट सकते हैं, बता सकते हैं। मर्द को भी दर्द होता है, दुख होता है, सब कुछ होता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। हर बार आप हर लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ये भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल रहना या ऑर्डिनरी होने में कोई बुराई नहीं है। अक्सर लोग ऑर्डिनरी ही होते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप चीज़ों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और लड़कों को ये बात समझाने की भी कोशिश की जाए कि इस तरीके से अगर चीज़ें, एक दायरा बनाया जाए उनके आसपास, उनको झूठी बातें या झूठ का दायरा ना क्रिएट किया जाए कि लड़के रोते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता, कमज़ोर नहीं होते, या इस तरह की जो बातें हैं। हमारे जो हम ईश्वर को मानते हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उनके यहाँ भी आप देखते हैं कि अर्धनारीश्वर की पूजा होती है, यानी कि पुरुष के रूप में ही हम अपने भगवान को देखते हैं, और उसमें भी नारी के अर्धनारी यानी कि आधी नारी और आधा पुरुष का जो एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि संपूर्ण पुरुष शायद वही हो सकता है जिसमें नारी के भी गुण हो, उसके अंदर भी फीलिंग्स हो, वो भी
कोमल भाव को समझ सके, एक्सप्रेस कर सके, बता सके, इस तरह की चीज़ें अगर उसमें होंगी तो ही शायद वो पुरुष हो पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें समझनी चाहिए और बेहतर वक्त के लिए, बेहतर जनरेशन तैयार करने के लिए चीज़ों को समझना होगा। आज का डिस्कशन इतना ही, और बिल्कुल वक्त नहीं है कि आपके साथ और बातें की जाएं, और उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। और जब भी आप हमारे YouTube चैनल पर आएँ तो बिल्कुल दिल से दिल तक YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। YouTube चैनल पे आएँ, इस शो के वीडियो को देखें, सुने, तो ज़रूर अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और आपको क्या लगता है कि क्या सच में इस दिन की, इंटरनेशनल मेंस डे की ज़रूरत है या नहीं है? हाँ या ना में आप अपने रिप्लाई कर सकते हैं। साथ में हमें बता सकते हैं कि उसके लिए आपके पास क्या रीज़न है। अगर आप हाँ कर रहे हैं तो क्या रीज़न है, और ना कर रहे हैं तो क्या रीज़न है, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जब भी आप चैनल पे विज़िट करें, यूट्यूब पर आएँ, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम यहाँ से वीडियो आपके लिए अपलोड करें तब उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसको मिस ना करें। बहरहाल आज का डिस्कशन इतना ही, और उम्मीद कि आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। किस तरीके के और चेंजेस इस शो में किए जा सकते हैं, नेक्स्ट सीज़न आने वाला है, उसकी भी तैयारियां जारी हैं, तो आप हमें अपने सजेशन भी दे सकते हैं। फेसबुक पर हमारे पेज पर आएँ, दिल से दिल तक का अपना पेज है जिसको आप लाइक कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं। फेसबुक पे हमारा दिल से दिल तक का ग्रुप, जिसको आप ज्वाइन करें और अपनी बातें हमारे साथ दिल खोल के शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radiodan.com, और फीडबैक सेक्शन में जाके आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कभी भी, जब आपके पास वक्त हो, जब आपका मन करे। और अब मेरे जाने का वक्त, और मिस लवी रेडी हैं अपनी लव टिप ऑफ द वीक लेके, तो उनकी लव टिप आप लोग सुने, मैं भी सुनता हूँ। फिलहाल इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट थर्सडे को आपके साथ वापस आऊँगा एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान और दिल से दिल तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को लवी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए लव टिप ऑफ द वीक लेकर। हमेशा मुस्कुराना फितरत है हमारी, हमेशा मुस्कुराना फितरत है हमारी, आप खुश रहें यही हसरत है हमारी, आप हमें याद करें ना करें, आपको याद करना आदत है हमारी। क्या बात है भाई दोस्तों, कोई किसी को इतना भी दिलो जान से चाह सकता है कि हमेशा उसे अपनी यादों में शामिल रखे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भी अच्छे से जिए। तो भाई इसी का नाम तो प्यार है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अपना और अपने से प्यार करने वालों का हमेशा ख्याल रखें, ध्यान रखें। तो बस गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ।
पा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ, मैं सवालों में हूँ। मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा, मैं तुम्हारी नजर के उजालों में हूँ। देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ।